हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में भारत का 86वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 12 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उद्देश्य कि किन उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस विधेयक को पारित किया गया था। तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका कि भारत के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो एक उद्देश्य इसका ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत के जितने भी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देना और शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो विधेयक है पारित किया गया था। आगे देखते हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। तो जो संशोधन इसमें किए गए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो जो संविधान का अनुच्छेद 21 था उसमें अनुच्छेद 21A एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा काम इसमें किया था कि अनुच्छेद 45 में संशोधन। जो अनुच्छेद 45 था जिसमें पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी उसको हटाकर यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात रखी गई। तो ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत एक संशोधन किया गया। दूसरा आपका अनुच्छेद 51 का में कहा गया कि अभिभावकों का कर्तव्य बच्चों को शिक्षा दिलवाना है। तो यहाँ पर एक तीसरा अनुच्छेद जो 51 का है, यहाँ पर अभिभावकों का कर्तव्य बना दिया गया कि आपको बच्चों को शिक्षा दिलवाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर संविधान में ये 3 प्रमुख संशोधन किए गए थे जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 21A, तो अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान किया गया कि जो राज्य 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया जाए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन चुकी है। तो ये दोनों बात अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखी गई। अनुच्छेद 45 और 51A, तो अनुच्छेद 45 और 51A, अनुच्छेद 45 और 51A। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 का में या 51A में कहा गया कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो ये 3 संशोधन, जो 3 प्रमुख संशोधन थे जो 86वां संविधान संशोधन विधेयक में किए गए थे, उनके बारे में हमने जो मेन जानकारी है वो हमने ले ली। इसके बाद है इस संशोधन के परिणाम। तो 2010 में मौलिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट लागू हुआ। तो 2010 में मौलिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट लागू हुआ। दूसरा, बच्चों को मुफ्त किताबें, ड्रेस, मिड डे मील जैसी सुविधाएं मिली। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें वंचित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। महत्व, सामाजिक रूप से अगर इसका महत्व देखा जाए तो शिक्षा का प्रसार हुआ और समान अवसर, सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलने लगे। आर्थिक रूप से अगर देखें तो रोजगार के अवसर बढ़े और आत्मनिर्भरता। कानूनी शिक्षा को संवैधानिक सुरक्षा मिली। राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकारों की समझ और लोकतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित हुई। तो इस तरीके से हमने इसके महत्व पर भी प्रकाश डाल दिया और इस संशोधन के जो परिणाम हुए उन पर हमने चर्चा की। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं हम। 86वां संविधान संशोधन भारत में शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाता है। यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो आज की क्लास में हमने 86वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की। आगे क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रेडी टू लर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।